अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक में आज मैं आपको शाही टुकड़े बनाना सिखा रही हूँ। शाही टुकड़े की रेसिपी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। शाही टुकड़े के लिए सबसे पहले मैंने हाफ कप चीनी ली है, 1 कप कंडेंस मिल्क है जो कि होममेड है और इसका मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। देसी घी है, ये मैंने मैय्यर नहीं किया है, अंदाजे से ही लिया है। और 1 पिंच साफ़रान की है, 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची ली है और ये पिसी हुई इलायची है। दो लीटर दूध लिया था और उसको मैंने बॉयल होना रख दिया है। अभी आंच तेज़ है, जैसे ही दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो मैं आंच हल्की कर रही हूँ और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ मैंने 7 से 8 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं और इनके इस तरह से किनारे काट लिए हैं। जब तमाम ब्रेड्स के किनारे कट गए तो मैंने इनको इस तरह से दरमियान 4 टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो त्रिकोण शेप बना लें, शेप आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करती है। इस तरह से मैंने तमाम स्लाइसेस को काट लिया है। एक देगचे में मैंने वो आधा कप चीनी डाली है, साथ ही मैंने आधा कप पानी डाला है। ज़ाफ़रान और छोटी इलायची डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें और पकने दें। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस एक बॉयल आएगा, चीनी मिक्स हो जाएगी, एक बॉयल आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। देखें चीनी मिक्स हो गई है और एक दफ़ा उबल गया है तो मैंने इसको उतार के एक बाउल में डाल लिया है। अभी इसको ल्यूकवार्म होने देना है, गरम गरम इस्तेमाल नहीं करना है। दूध देखें पकता रहा है, काफ़ी देर ये प्रोसेस चलता रहा है और काफ़ी इसमें कमी आ गई है, थिक हो गया है तो मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया है। पहले लो टू मीडियम हीट पे मैंने इसे पकाया था ताकि बॉयल होकर बाहर ना आए, लेकिन अब चूँकि कंडेंस मिल्क भी डाल दिया है और दूध थिक हो गया है इसलिए मैं इसको हाई हीट पे पकाऊंगी। अब ये बाहर तो नहीं आएगा, गिरेगा तो नहीं, लेकिन इसके नीचे लगने का ख़तरा है, इसलिए मैं इसको साथ साथ इस तरह चम्मच हिलाती रहूँगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद देखती रहूँगी। अब दूसरे चूल्हे पे मैंने पैन में देसी घी डाला है और इसको तेज़ आंच पे गरम करना है। जैसे ही गरम हो गया तेज़ आंच से मैंने इसको आंच आहिस्ता कर दिया और इस तरह ब्रेड डाल दिया। तमाम ब्रेड को डालकर इस तरह रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ आंच आहिस्ता है, तेज़ आंच पे इसको रोस्ट नहीं करना है। इस तरह जब एक साइड से पक गई तो मैंने पलट के दूसरी साइड से पका लेना है। इस तरह से मैंने तमाम स्लाइसेस को रोस्ट कर लिया है। यहाँ पर घी मैंने अंदाजे से ही इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे अगर फील हुआ कि स्लाइसेस रह गए हैं और घी कम पड़ गया तो मैं कुछ और घी शामिल कर लूँगी। शाही टुकड़े बनाने का प्रोसेस तो कुछ लंबा है, टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत मज़े के ही बनते हैं। देखिए यहाँ पर घी कम था, कुछ स्लाइसेस रह गए थे तो मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है और इसको बाकी स्लाइसेस को भी रोस्ट कर लूँगी। इस तरह से मैंने तमाम स्लाइसेस रोस्ट कर लिए हैं। अगर दूध की तरफ जाएं तो देखें तो दूध की रबड़ी भी तैयार हो चुकी है। इस रबड़ी को हम ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे, ल्यूकवार्म होना चाहिए। गरम गरम हम स्लाइसेस पे नहीं डालेंगे, इसलिए इसको ठंडा होने का टाइम देते हैं और इतने में हम बाकी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। जो यहाँ पर शुगर सिरप बनाया था उसको भी ल्यूकवार्म चाहिए था वो भी, और देखिए ये ल्यूकवार्म ही है। यहाँ पर मैं इसमें स्लाइसेस डालकर कोट करती हूँ। आप भी इस तरह से स्लाइसेस डालें, एकदम से इनको भरना नहीं है, बस थोड़े थोड़े स्लाइसेस डालने हैं और साथ ही इनको पलट देना है इस तरह से। बस 10 से 20 सेकंड के लिए इनको अंदर रखना है और बस निकाल लेना है। इस तरह से मैं भी तमाम स्लाइसेस ये निकाल लूँगी और बाकी भी इस तरह से कोट कर लूँगी। बस इतनी सी देर रखना है और साथ ही निकाल लेना है।
इसी प्रोसेस से तमाम स्लाइसेस को मैंने कोट कर लिया है। देखिए तमाम स्लाइसेस कोट हो चुके हैं। अब इनको मैं सर्विंग डिश में डाल दूंगी। रबड़ी भी ठंडी हो चुकी है, ये भी ल्यूक वार्म ही है। देखिए इतनी थिक रबड़ी आपकी भी बननी चाहिए। अब इस रबड़ी को मैं सर्विंग डिश में जो मौजूद मैंने स्लाइसेस रखे थे उन पे इस तरह से उंडेल दूंगी। अब चूँकि ये शाही डिश है, इसको ज़रा हम शाही तरीके से डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने चांदी के वर्क लगा दिए हैं। साथ में मैं कुछ रेज़न्स यानी किशमिश डाल रही हूँ और फिर बादाम और पिस्ते वगैरह, जैसे आप चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जितनी मिकदार में चाहें ये चीज़ें डाल सकते हैं। शाही टुकड़े की एक लॉन्ग प्रोसेस डिश तैयार हो चुकी है। इसको तैयार करने में टाइम तो बहुत लगा है, लेकिन इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। आप भी अपने रेसिपी को इसी तरह से तैयार कीजिए और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी रेसिपी किस तरह बनी है। थैंक यू।